अनुसंधान संस्थान में आपका स्वागत है। ये संस्थान बहुत ही पुराना है। जो आप देख रहे हैं सन 1932 ईस्वी में मुसहरी मुजफ्फरपुर में ये पहले संस्थापित हुआ था और उसके बाद 1936 में यहाँ पे इसका स्थानांतरण हुआ। इस संस्थान के विषय में ये जैसा कि आज प्रांगण में आप देख रहे हैं, ये प्रांगण हमारा जो है कृषि शोध की जन्मस्थली है। यहीं पे कृषि शोध की प्रथम शोध संस्थान यहीं पे बना था, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा इसी संस्थान के अंदर नींव रखी गई थी, जो कि 1911 में आगे चल करके इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना गया। 1934 के भूकंप में इसको पूसा स्थानांतरित किया गया और उसके बाद यह संस्थान जो मुसहरी में था, शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसको यहाँ पे लाया गया और तभी से ये कार्य कर रहा है। इस संस्थान में मुख्यतः इस संस्थान का कार्य प्रभेदों का विकास करना है। आज तक करीब 54 से ज़्यादा प्रभेद यहाँ से विकसित किए जा चुके हैं, जो कि हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी प्रचलित है। और टोटल 256 से ज़्यादा जीनोटाइप यहाँ से निकली हुई हैं, जिनको कि हम लोग अपने प्रसंस्करण और क्रॉसिंग प्रोग्राम में यूज करते हैं, जो कि जिनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पे जैसा आप देखें तो प्रभेदों के विकास के अलावा फसलों उत्पादन की नवीनतम तकनीकियाँ भी हम लोग विकसित करते हैं। इसमें अंतर्वर्ती खेती, पोषक तत्व प्रबंधन, जल प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण, निकाई गुड़ाई, गन्ने की बधाई, जो भी सस्य तकनीकें हैं उसमें हम लोग नवीनतम तकनीकियाँ यहाँ से विकसित किए हुए हैं। इसके बाद गन्ना, जैसा कि आप जानते हैं कि ये लंबी अवधि की क्रॉप है, इसमें तरह तरह की बीमारी और कीट पतंगे भी लगते हैं। तो बीमारियों और कीट पतंगों के नियंत्रण के लिए हम लोग यहाँ पे शोध कार्य करते हैं। और हमारे यहाँ पे एक हाईटेक बायो कंट्रोल लैब भी है, जिसमें कि हम ट्राइकोकार्ड और उनके बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो नवीनतम प्रभेद हैं यहाँ से विकसित किए हैं, किसानों तक उसको कैसे जल्दी से पहुँचाया जाए, उसके लिए हमारे यहाँ हाईटेक टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी भी है। तो नवीनतम प्रभेदों की टिश्यू कल्चर टेक्निक द्वारा उनके बीज का संवर्धन हम तेज़ी से करते हैं और किसानों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। साथियों, इसके बाद हम जो भी यहाँ पे जो आजकल नारा है आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत, तो उसके तहत जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो किसान मेला है, इसका भी थीम यही है। इसी के सिद्धांत पर हम लोग किसान मेला का ये यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें कि आत्मनिर्भर गांव और उसके अलावा स्वाभिमानी किसान, दोनों थीमों के तहत हमारे यहाँ संस्थान में काम हुआ है, जो कि गन्ना पैदा करके उसको प्रोसेसिंग करने की भी तकनीकी यहाँ से विकसित की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, जो प्राथमिक कृषि और द्वितीय कृषि, प्राथमिक कृषि में हम गन्ने को पैदा करते हैं, उसमें अंतर्वर्ती खेती करते हैं, और द्वितीय कृषि में उससे प्रोसेसिंग करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं। तो गन्ने को पैदा करके उसमें अंतर्वर्ती खेती के लेकर के हम मध्यावधि में ही कुछ न कुछ आमदनी उससे प्राप्त कर लेते हैं। और इसके बाद उस गन्ने को अगर मिल बंद हो जाती है या नॉन मिल एरिया के किसान हैं, तो उससे हम गुड़ बना करके और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी हमारे यहाँ से एक मॉडल विकसित किया गया है, जिसको हम SRI मिलियन रुपीज़ मॉडल या सिल्वर मॉडल के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रति हेक्टेयर किसान 10 लाख से ज़्यादा की आमदनी प्राप्त कर सकता है, जिससे कि हम 1 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा हुआ। इसको हम अगर आर्थिक विश्लेषण इसका हम करते हैं, तो इसको साधारण भाषा में हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि गन्ने की खेती की कुल लागत प्रति हेक्टेयर हम 1,50,000 रुपये अगर मानते हैं, तो अंतर्वर्ती खेती से मध्यावधि में ही 2 से 3 लाख रुपए की आमदनी अगर हम लहसुन की खेती करते हैं या मेथी की खेती करते हैं या आलू की खेती करते हैं, कोई जिसकी बाज़ार भाव जिस फसल का बहुत ज़्यादा हो उसकी खेती करते हैं, तो मध्यावधि में ही हम 2 से 3 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखें तो जो हमारी जो मशीन का कास्ट है, मशीन की कास्ट करीब 22 लाख रुपए के करीब आती है, जिसमें 10 लाख रुपए 10 से 12 लाख रुपए मशीन के क्रशर का और 10 लाख रुपए बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का। तो अगर हम टोटल 20 साल में इसके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो 1 लाख रुपए डिप्रिसिएशन कास्ट आती है। और इसके अलावा तो टोटल हम करते हैं तो हमारी टोटल जो इनपुट कास्ट है वो 6.41 लाख के करीब आती है। तो अगर हम 1 हेक्टेयर पूरे गन्ने की क्रशिंग करते हैं, 14% की रिकवरी अगर गुड़ की मानते हैं, क्योंकि साधारणतया चीनी की रिकवरी हमारी 10.5 या 11% होती है, लेकिन गुड़ की रिकवरी इसमें ज़्यादा होती है। हम छोटे स्मॉल बर्फी नमूना गुड़ का यहाँ से जो उसकी तकनीकी विकसित किए हैं, जिसका कि बाज़ार में मांग बहुत ज़्यादा है और 100 रुपये किलो से भी ज़्यादा में बिकता है।
तो 14 टन प्रति हेक्टेयर के गन्ने से 14 टन हम गुड़ बना सकते हैं। तो 100 रुपये के दाम से करीब 14 लाख रुपए का हुआ। तो टोटल आमदनी हमारी 1 हेक्टेयर से 17 लाख के करीब हुई, जिसमें 6.41 हम अगर निकाल देते हैं तब भी हमारी कुल आमदनी 10.59 लाख हो, जो कि 1 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा है। तो साथियों, अगर इस मिलियन रुपीज़ मॉडल जो SRI से विकसित किया गया है, इसको अपना करके गन्ने की खेती अगर आप करते हैं तो आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर होंगे और स्वाभिमानी बनने का ये बहुत ही नया आयाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनुसंधान संस्थान के स्वतंत्र इकाई में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ये संस्थान के द्वारा स्थापित गुड़ प्रसंस्करण इकाई है और इस प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन 22 फरवरी 2020 को माननीय राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। और इस गुड़ प्रसंस्करण इकाई में गुड़ के विभिन्न उत्पाद बनाए जाते हैं। इस गुड़ के विभिन्न उत्पादों को बनाकर किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपनी आमदनी को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। कि विभिन्न इकाइयों की विस्तृत जानकारी, गन्ने का प्रसंस्करण कैसे किया जाता है, गन्ने से किस तरह से रस का एक्सट्रैक्शन किया जाता है और इसको बनाने की जो आधुनिक विधि है, इस विधि की बारे में विस्तृत जानकारी हमारे प्रोसेसिंग इंजीनियर डॉक्टर अनुपम उइताव आपको बताएंगे कि गुड़ के विभिन्न उत्पादों को आप बना करके किस तरह से अपनी आमदनी को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे एक किसान जो है गुड़ प्रसंस्करण इकाई को स्थापना करके अपनी आय को पूरी कर सकता है। सर्वप्रथम हमारा ये जो गुड़ प्रसंस्करण इकाई है, इसमें जो महत्वपूर्ण जो मशीनरी जो रिक्वायरमेंट्स है, क्षेत्रफल की बात है, तो सबसे पहले हम इसको 3 भाग में बांटते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे जो ऑटोमेटिक जैगरी प्रोसेसिंग प्लांट वर्क करता है। सबसे पहला जो जैगरी प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है, जब हम गन्ने की कटाई के बाद प्लांट में लेके आते हैं, उसके सफाई के उपरांत हम लोग सबसे पहले क्रशर में, जो कि हम लोग रस की पेराई करते हैं। तो सबसे पहला जो बात है, ये हमारा जो क्रशर है उसकी क्षमता लगभग 8 से 10 क्विंटल प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 8 से 10 क्विंटल गन्ने का ये क्रशिंग करता है। इस क्रशर का जो इफिशियंसी है लगभग 65% है, 65% जूस को जो है ये निकालता है। ये जो है वो 10 HP के मोटर से चालित होता है। 10 HP का ये जो मोटर है, ये 10 HP का मोटर है। इसको चलाने के लिए हम लोग एक 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। और जब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्ट करके दिखाएं। तो जैसे ये हमारा क्रशर स्टार्ट हो गया। इस क्रशर की खासियत क्या है कि इसमें एक हॉरिजॉन्टल रोलर लगी हुई है। ये हम यहाँ से दिखाएंगे कि जैसे ये रोलर वर्क करता है। यहाँ दिखाएं वीडियो, आप करने को लगाइए इसमें। ये जो है हमारा हॉरिजॉन्टल रोलर है। इस रोलर के उपयोग से ये फायदा होता है कि जनरल 2 तरीके का रोलर यूज करते हैं हम लोग क्रशर में। एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल रोलर से हम लोग जो है लगभग वर्टिकल से 5 से 10% जूस ज़्यादा प्राप्त करते हैं। जूस जैसे ही क्रशिंग के बाद जूस हमारा जो निकलता है, उसको हम लोग इस सीट के द्वारा छानते हैं और यहाँ से हम लोग ऑटोमेटिक जो है कढ़ाह में बेचते हैं, जो कि 3 पैन सिस्टम है। 3 कढ़ाहों वाली भट्टियाँ यूज करते हैं इस ऑटोमेटिक। जैसे जूस निकलता है, जूस जो है ऑटोमेटिक इस फिल्टर में जाता है। इस फिल्टर का नाम है वाइब्रो फिल्टर। इसमें 2 सील लगी हुई है, 80 मेस का और 100 मेस का। सीप जो है, जैसे ये वाइब्रो फिल्टर स्टार्ट होता है, हम कहेंगे कि वाइब्रो फिल्टर स्टार्ट करके दिखाएंगे। ये हमारा जो जूस है इसमें छनना शुरू हो गया। ये जो जूस दोनों सीप से छन के और एक सेटलिंग टैंक में जाता है, जहाँ से वो जूस जो हमारा स्टोर होता है। गन्ने का जूस स्टोर होने के बाद वो ऑटोमेटिक पंप के द्वारा 3 भट्टियों वाली कढ़ाह, जो कि 3 पैन सिस्टम है, जो कि यहाँ का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि यहाँ हम 3 पैन सिस्टम से जो कि इस ऑटोमेटिक जैगरी प्रोसेसिंग प्लांट को एक नया रूप देता है। तो हम लोग यहाँ से जूस डायरेक्टली 3 पैन सिस्टम में भेजते हैं। जैसे ही गन्ना क्रशर से निकलता है, हम जूस को उसकी pH वैल्यू मेजर करते हैं। ये हमारा pH इक्विपमेंट है, जिससे हम pH मेजर करते हैं। जैसे ही pH जो है गुड़ बनाने के लिए जो जूस का सही pH है, वो लगभग 5.7 से 5.9 होना चाहिए।
ये रिफ्रैक्टोमीटर है, इससे हम तो जैसा कि हमने अभी तक देखा कि क्रशिंग एरिया और फिर फिल्ट्रेशन एरिया, फिल्ट्रेशन यूनिट के बाद जो तीसरा भाग है हमारे इस जगरी प्लांट का वो है 3 पैन सिस्टम। 3 पैन सिस्टम जो कि 3 कराहों वाली भट्टियाँ हैं, इसमें 3 कराह है, कराह नंबर 1, दूसरा और ये तीसरा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे जूस जो है वहाँ सफाई के बाद जूस डायरेक्ट मोटर के द्वारा ये पहले कराह में आता है, पहले कराह को ओपन करने के बाद जो दूसरी कराह है इसमें जूस ट्रांसफर होता है। फिर ये हाथ ओपन करते हैं, हाथ ओपन करके दिखाएं कि सेकेंड में जब जूस कलेक्ट हो जाता है तो फिर थर्ड टाइम में हम लोग जूस को निकालते हैं। ओपन कीजिए इसको, देखिए कैसे जूस जब सेकेंड पैन में कनेक्ट होता है तो भाल्व को जैसे हम लोग खोलते हैं तो वो पूरा जूस जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है इस फाइनल पैन में, तीसरे पैन में। उसको खोल के दिखाएंगे कैसे ये हमारा जूस जो है वो तीसरे पैन में आ जाता है। अब मेन इसकी जो मुख्य खासियत क्या है, इसकी भट्टियाँ है। भट्टी जो हम लोग जो है यहाँ जो हमारा 3 पैन सिस्टम है, इस सिस्टम का जो ये भट्टी है, इस भट्टी का ये खासियत है कि हमारा जो यहाँ पे भट्टी जैसे जलता है इस कराह के नीचे, तो उससे जो नीचे से गर्म हवा जाती है, हम चाहेंगे कि नीचे वाली एरिया को दिखाए। ये जो मेरा ओपन स्पेस है यहाँ से एयर इनलेट के लिए बनाया गया है। इससे क्या होता है कि जहाँ पे वो जो मेरा बगास है, जो फ्यूल वहाँ पे जलता है, उसके वजह से इस हवा के जो सीरीज से बाहर निकलता है वो दूसरे और तीसरे पैन को, दूसरा पैन लगभग आधे घंटे के बाद वो गर्म हो जाता है और तीसरा पैन जो है लगभग 1 घंटे के बाद वो गर्म हो जाता है। तो इसकी क्या खासियत है कि हम जो है अपना जो फ्यूल है, जो जलावन उसको एक जगह यूज करते हैं और इसी का नेक्स्ट दूसरे पैन और तीसरे पैन में भी इसी हीट का उपयोग कर लेते हैं। तो उससे हमारा फ्यूल सेविंग भी हो जाता है, टाइम का भी बचत हो जाता है। तो इस तरीके से इस 3 पैन सिस्टम से हम लोग कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। लगभग 1.5 घंटे के बाद जब ये गुड़ तैयार होने के कगार पे रहता है तो इस समय हम इसके स्ट्राइकिंग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। स्ट्राइकिंग टेम्परेचर के लिए हम लोग लेजर थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। इससे लेजर बीम से हम लोग देखते हैं कि अभी जो गुड़ जो हमारा जो बन के तैयार हो रहा है उसका टेम्परेचर कितना है। तो जैसे अभी आप देख पाएंगे यहाँ जो टेम्परेचर है लगभग 91 डिग्री सेल्सियस है। तो इस पे महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि आखिर गुड़ को जब हम लोग पैन से, जो पैन अभी कॉन्सेंट्रेटिंग पैन से कितने टेम्परेचर पे हम इसको अनलोडिंग करें, इस कूलिंग पैन में डालें। तो जनरली जो टेम्परेचर वेरी करता है वो 114 से 116 डिग्री। जैसे ही टेम्परेचर जो है 114 से 116 डिग्री हो जाएगा, हम जो तैयार किया हुआ गुड़ को जो है हम इस कूलिंग पैन में डालते हैं। तो 18 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, उस समय गुड़ जो है कूलिंग पैन में डालने हेतु तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार हम जो है तैयार हुआ गुड़ को कूलिंग पैन में डालते हैं ठंडा होने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही इस कराह का जो गुड़ बना हुआ गुड़ जो तैयार होकर कूलिंग पैन में आ गया, उसी दरमियान जो दूसरे पैन का है, दूसरे पैन में जो जूस है वो अब बॉइलिंग के लिए इस पैन में आके अब गुड़ बनने के लिए ये रेडी हो जाएगा लगभग आधे घंटे के बाद। ये हमारा कूलिंग पैन है, इसमें जो तैयार किया हुआ गुड़ जो है उसको ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो गुड़ है उसका कलर जो है रंग बिल्कुल सुनहरा है। ये हमारे संस्थान के विधि द्वारा इस वनस्पति स्वच्छकों का यूज किया गया है, जिससे कि ये आप देख सकते हैं काफ़ी सुनहरा, और इसमें किसी प्रकार का कोई रसायन का उपयोग नहीं किया गया है। जो आप बाज़ार में जब भी गुड़ देखते हैं तो काफ़ी कलर एकदम बिल्कुल सुनहरा और उजला कलर दिखता है, उसमें बहुत ज़्यादा रसायन का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ जो हमारे संस्थान के द्वारा जो विधि तैयार किया गया है गुड़ बनाने की जो तकनीक है, उसमें किसी तरह का कोई रसायन प्रयोग नहीं होता है। तो आप बिल्कुल कलर देख सकते हैं कितना गोल्डन कलर है ये। जब हमारा
ठंडा हो जाता है तब हम उसे सांचे में ढालते हैं। ये हमारा सांचा है जिससे हम जो है क्यूबिकल गुड़, जो कि हम लोग बर्फ़ी नुमा गुड़ कहते हैं, ये संस्थान के द्वारा काफ़ी जो है लोगों के बीच में काफ़ी इसके प्रचलित है और लोग काफ़ी पसंद करते हैं ये बर्फ़ी नुमा गुड़। ये इस तरीके से सांचे को, जो ये हमारा फ्रेम है और आप देख सकते हैं कैसे ये फ्रेम में जो है हम इसे सेट करते हैं, ताकि जब तरल गुड़ जो है ये इसमें ठंडा होने के लिए रखने के बाद इसमें डाला जाता है और ये इस शेप में पहुंचता है। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कैसे ये बर्फ़ी नुमा आकार में आता है। इसकी साइज़ लगभग 1/1 इंच है और इसका एक जो क्यूब है उसकी वज़न जो है लगभग 20 ग्राम है और इसकी कीमत जो संस्थान के द्वारा जो तय कीमत है वो लगभग 120 रुपये प्रति केजी है। आप देख सकते हैं फ्राई पैन में कैसे गुड़ को जो है मिलाया जाता है ताकि ये जो है बिल्कुल बहुत जल्द ठंडा हो जाए और ये जो है मोल्ड में रखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। अब आप देख सकते हैं गुड़ जो है सॉलिडिफिकेशन के कगार पे पहुंच गया है और ये जो है बिल्कुल अब सांचे में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी दरमियान हम जो है मूल्य संवर्धन की जो बात करते हैं तो हम अभी जो है इसमें अदरक मिला रहे हैं, जो कि उचित मात्रा में इसमें अदरक मिला के उसकी मिक्सिंग की जाती है और तत्पश्चात हम इसको क्यूबिकल जो हमारा फ्रेम है उसमें हम लोग इसको डालते हैं और डालने के जस्ट 15-20 मिनट के बाद जब वह बिल्कुल अपने आकार को प्राप्त कर लेता है तब हम उसे मोल्ड से निकालते हैं और बर्फ़ी नुमा गुड़ प्राप्त करते हैं। ये आप देख सकते हैं कैसे हर एक जो तरल गुड़ अपना स्थान ग्रहण कर रहा है बिल्कुल बर्फ़ी नुमा आकार में, और इसे एक प्लेट के माध्यम से सारे फ्रेम जो जगह है उसमें गुड़ को पूरी तरीके से मिलाया जाता है। की जहाँ तक बात है तो हम लोग इसमें गिलोय, अदरक, मोरिंगा पाउडर, इलायची, अजवाइन आदि का उपयोग करते हैं और आजकल के इस युग में रोग प्रतिरोधक क्षमता गुड़ खुद में ही एक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाने वाले उत्पाद है। तो इस प्रकार हम इसमें अलग अलग मूल्य संवर्धन करके किसान जो है अपनी आय को दुगुनी कर सकते हैं, दुगने तिगुने कीमत पे बाज़ार में उपलब्ध करा सकते हैं। ये जो हमारा फ्रेम है वो ब्रिक शेप्ड जैगरी के लिए यूज होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि गुड़ को जो है इसमें रखा जा रहा है ताकि ये जो है अपना ब्रिक शेप का आकार प्राप्त कर ले और इस तरीके से ये बिल्कुल 1 केजी गुड़ का कंप्लीट 1 केजी गुड़ बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 1 केजी का ब्रिक शेप्ड जैगरी जो कि बिल्कुल 1 किलो वज़न है, नेट वेट 1 केजी है और जैसे ही सांचे से हम निकालेंगे ये इस आकार को प्राप्त कर लेगा। ये बर्फ़ी नुमा गुड़ की पैकेजिंग इस फूड ग्रेड प्लास्टिक पैकेजिंग में की जाती है। ये बिल्कुल एयर टाइट है और इसे काफ़ी दिनों तक इसी तरह रखा जा सकता है बिना इसके कलर और इसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसमें चेंज किए बिना। उत्पाद है वो है लिक्विड जैगरी जिसको तरल गुड़ कहते हैं। ये जब गुड़ बनने के पहले का प्रोसेस है। जब आपने अभी देखा कि गुड़ बनने के लिए लगभग 116 से 118 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक उससे पहले लगभग 100 से 104 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग जो है गुड़ को निकाल लेते हैं और उसे सेटल होने के लिए छोड़ते हैं। उसी दरमियान जो है तरल गुड़ बन के तैयार हो जाता है। संस्थान के द्वारा ये 750 मिलीलीटर का लगभग 60 रुपये प्रति बॉटल के हिसाब से ये मार्केट में उपलब्ध है। एक हमारा बहुत ही अनोखा उत्पाद है वो है शुगर कैन विनेगर।
आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नेचुरल विनेगर है, जिसको गन्ने का सिरका भी कहा जाता है। मार्केट में जो आप लोग देखते हैं बाजार में उपलब्ध है वो सिंथेटिक विनेगर है, लेकिन ये बिल्कुल नेचुरल है। आप देख सकते हैं इसकी जो बोतल में पैकेजिंग की गई है ये लगभग 750 ml का है। इसकी कीमत लगभग 110 रुपये प्रति बोतल है।